अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किस तरह के काम किए जाते हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, कौन सी चीजें पितृपक्ष में हमें करनी चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, पूर्वजों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल अर्पित किया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके दोपहर के समय में। दोपहर में लगभग 11:30 से 12:30 का समय इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। तो जब आप अपने पूर्वज का श्राद्ध कर लेते हैं, इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने पूर्वज का श्राद्ध करने के बाद भी पितृ विसर्जन अमावस्या तक इंतजार करते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सारे अज्ञात पूर्वजों के लिए भी श्राद्ध का काम करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और इसके बाद पितरों का कार्य इसके साथ संपन्न हो जाता है। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है, पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में, कुतप काल में अपने पितरों को जल दें, तर्पण दें और ये समय होता है दोपहर का लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का। तो कुतप वेला में अपने पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है, इस समय का ध्यान रखें। दोपहर में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश हाथ में लेकर के और जल में काला तिल डाल करके पितरों को तर्पण देना चाहिए। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, जो कोई भी अपने पूर्वजों को रोज जल देता है, उसे इस अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करें, बाकी समय में जल और फल का सेवन करें। पितृपक्ष में घर में सभी लोगों को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करना चाहिए और जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग इस समय कम करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष होता है आश्विन के महीने में और आश्विन के महीने में दूध का प्रयोग कम से कम करना ही बेहतर होता है। पितरों को जब आप फूल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, तो हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले रंग बिरंगे फूल उनको अर्पित ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पितरों को तर्पण दें और पिंडदान करेंगे। और पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करिएगा। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4, 10 कुछ श्लोकों का रोज पाठ करें
और ऐसे पाठ करें जैसे आप अपने पूर्वजों को, पितरों को सुना रहे हों। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध मत करिएगा। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि आप कर्ज लेकर के श्राद्ध करें, कर्ज लेकर के निर्धनों को भोजन कराएं। कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है। तो याद रखिए, पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों को, पितरों को जल देते हैं, उनके श्रद्धा के लिए श्राद्ध का कर्म करते हैं, तो उनका आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है।